बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पकोड़ा रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप अफ्तार में इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ बनकर ये तैयार हो जाती हैं और ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमने चिकन लिया है और इसका वज़न है 1.5 किलो। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। लेग और थाई वाला हिस्सा हमने लिया है चिकन का, और जो बड़े बड़े पीसीज हैं उनमें हमने इस तरह से गहरे कट लगा लिए हैं, ताकि जो मसाले हम इसके अंदर चिकन में लगाएंगे उनका फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर चला जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और आधी चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच अदरक पाउडर और आधी चम्मच लहसुन पाउडर डाल देंगे। आप इसकी जगह फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसके अंदर 4 चम्मच डाल देंगे बेसन हमने अच्छे से छान लिया है। बेसन डालने के बाद 2 चम्मच इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इससे जो मसाला हम लगाएंगे वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, और जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो ये मसाला इसका उतरेगा नहीं। और 1 अंडा हम इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर 1 से 2 लेमन का रस इस तरीके से निचोड़ लेंगे। और लेमन का रस निचोड़ लेने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करके इसको 4 से 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि जो भी हमने मसाले इसके अंदर लगाए हैं उसका फ्लेवर अच्छे से चिकन में चला जाए। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 6 घंटे हो गए हैं। इसके बाद ढक्कन खोलकर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो हम इसके ऊपर डालेंगे वो है सफ़ेद तिल, और इस तरह से हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। और ऊपर वाले पीसीस के ऊपर हम इस तरह से छिड़क देंगे। और जब हम ये पीसीस फ्राई कर लेंगे तो जो बाकी नीचे वाले पीसीस हैं उनके ऊपर भी हम सफ़ेद तिल इसी तरह से छिड़क देंगे। और इससे चिकन पकोड़ा में लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। इसके बाद हम ये ऊपर वाले पीसेस उठाकर इनको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को मैंने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया है, और चिकन के 4 से 5 पीसेस डालने के बाद हम नीचे से आंच को मीडियम टू लो कर देंगे, और स्लो आंच पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन के पीसेस को फ्राई होते हुए स्लो आंच पर तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इनकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। स्लो आंच पर हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इनमें ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो मसाला हमने चिकन के पीसेस पर लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं उतरा। ऑयल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और ये ज़बरदस्त से चिकन के तमाम पीसेस फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे, और जो बाकी के पीसेस हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनकर तैयार है, और तमाम पीसेस हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। आप माशाल्लाह से इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। आप अपने घर पर स्पेशली अफ्तार में इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, और आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्रिस्पी मज़ेदार चिकन पकोड़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।